अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरु जाहिद और हम बात करेंगे कि एक पैसा खर्च किए बगैर आप कैसे दायमी बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। वो बीमारियां जो आपके जिस्म में एक दफ़ा दाखिल हो जाती हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेती, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मोटापा एक बीमारी है और उससे फिर पैदा होने वाली बाकी सारी बीमारियां। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी खुराक के एक्सपेंस के, इस टेक्निक को हर बंदा जो गरीब से गरीब बंदा है वो भी करेगा तो वो अपने आप को सेहतमंद रख सकेगा। दौरे हाजिर में जो इस वक्त हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अंदर हमें मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फूड कंपनियों ने इस तरफ राग़ब किया और फिर उसमें डॉक्टर्स की भी कंट्रीब्यूशन आई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हमने 3 टाइम खाना शुरू किया, फिर उसके बाद 4 टाइम खाना शुरू किया, उसके बाद फिर स्नैक्स की शक्ल में 6 टाइम खाना शुरू कर दिया। ये जो बार बार खाना है असल में बीमारियों की जड़ ये चीज़ है, ये आदत है। ये बात अलहदा है कि जो खाना हम खा रहे होते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो अच्छी खुराक है या नहीं है, ये तो सवाल अभी है ही नहीं। हम जो खाना अगर अच्छी क्वालिटी का खाना है, जो सेहतमंद खुराक है, वो भी अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जिस्म के ऊपर उसका लोड पड़ता है। जब उसका लोड पड़ेगा तो फिर आपका जिस्म उसे हज़म करने में मुश्किलात का शिकार होगा और वो जो एक्स्ट्रा डाइट आपके खून के अंदर गई, आपके जिस्म के अंदर गई है, वो फिर बॉडी ने उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है और वो अल्टीमेट बीमारियों की शक्ल में बाहर आती है। तो हम बात करेंगे कि आपने जो 24 घंटे हैं उसमें कितना वक्त आपने खाना है और कितना वक्त नहीं खाना। जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा होते हैं, इसी तरह हमारा जिस्म छोटे छोटे खुलियों से मिलकर बना होता है और हर खुलिये के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अज़ा होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन ऑर्गेनेल्स के मुख्तलिफ काम हैं और इनमें एक ऑर्गेनल ऐसा है, यानी आपके खुलिये के अंदर एक ऐसा उज़व है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये आपके खुलिये के अंदर जो बैक्टीरिया छुपा हुआ है, जो वायरस छुपा हुआ है, जो बीमारियां फैलाने वाला कोई जरासीम घुसा हुआ है और जो आपके सेल के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस के बाद कूड़ा करकट गारबेज पैदा होता है, उसको ठिकाने लगाना, उसको रीसाइकल करके दोबारा से उससे प्रोटीन बनाना, उससे फैट्स बनाना, उससे वाटर बनाना, ये काम होता है लाइसोसोम का। अच्छा, ये लाइसोसोम कब काम करेगा? जब सेल के अंदर, आपके खुलिये के अंदर ये जो प्रोटीन है, फैट्स हैं, या हम इसको कहेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं, इन या मिनरल्स हैं, इनकी जब कमी हो जाती है तो फिर ये अंदर से जो गार्बेज है, जो अंदर चीज़ें हैं, उनको रीसाइकल करके नए सिरे से आपके खाने की चीज़ें बना देते हैं। अच्छा, अब अगर आप खाई जा रहे हैं तो आपका जो सेल है उसके अंदर तो इन चीज़ों की कमी आएगी नहीं, वो तो भरा रहेगा। लिहाजा आपका ये वाला प्रोसेस शुरू नहीं होगा जो रीसाइकलिंग का, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, जब वो ऑन हो जाता है तो फिर ना सिर्फ वो आपके जिस्म से बीमारियों को ख़त्म करता है, यानी उन बीमारियों के जरासीम को खाना शुरू कर देता है, बल्कि जो कैंसर के खुलिये होते हैं वो भी ऑटोफेजी के प्रोसेस से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि आपके और मेरे जिस्म में हर वक्त कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस जारी है जिससे हमारे जिस्म में कैंसर के सेल भी पैदा हो रहे हैं और ये कैंसर के सेल जब वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं तो फिर एक वक्त आता है कि वो इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि हमें पता चलता है कि हम लास्ट स्टेज पे चले गए। ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है वो इन कैंसर के सेल्स को मार देता है, इनको खा जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कैंसर के मरीज़ अभी तक पूरी दुनिया में सेहतयाब नहीं होते। वो एक सिस्टम के अंदर आके मेडिसिन पे चले जाते हैं और एक मरीज़ के ऊपर सारी ज़िंदगी की कमाई, पूरे ख़ानदान की कमाई खर्च हो जाती है। तो जदीद तरीन तहकीकात बताती हैं कि ऑटोफेजी का प्रोसेस जो है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर शुरू हो जाए तो ये कैंसर के सेल भी ख़त्म कर देता है, ये बीमारियां फैलाने वाले जरासीम को भी ख़त्म कर देता है। ये
हर उस बीमारी को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है जो आपके जिस्म में दायमी शक्ल इख्तियार कर लेती है। इससे शुगर की बीमारी रिवर्स हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी रिवर्स हो जाती है, इससे मोटापा बड़ी तेज़ी से कम होता है, और इससे बहुत सारी जो अल्जाइमर है, आपके दिमागी अमराज जिनको हम कहते हैं, ये भी तेज़ी से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू कब होता है? वो उस वक्त शुरू होगा जब आप खाना पीना एक सर्टन लिमिट्स के लिए बंद कर देते हैं। जब हम एक लंबे अरसे के लिए थोड़ा सा फाका करेंगे या फास्टिंग पे चले जाएंगे या इस्लामी इस्तिलाह में हम कहें कि रोज़ा रखेंगे, तो ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। होता ये है कि जैसे ही हमने रोज़ा रखा तो आपके जिस्म में खुराक का ज़ख़ीरा था, अब आपने खाना बंद कर दिया, अब वो ज़ख़ीरा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और जब वो इस्तेमाल होता गया तो एक वक्त आया कि वो ज़ख़ीरा जो बॉडी के अंदर खुराक का था वो ख़त्म हो गया। अब जिस्म ने तो चलना है, आपके दिल ने तो धड़कना है, आपके फेफड़ों ने तो चलना है, आपके दिमाग ने तो चलना है, आपके गुर्दों ने तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। अब क्या होगा कि उन्हें जो तवानाई चाहिए होगी सेल को, तो सेल को जब बाहर से नहीं मिलेगी कोई चीज़ खुराक की शक्ल में, तो वो फिर अपने अंदर जो चीज़ें मौजूद होंगी उनको रिसाइकल करेगा। जैसे आप ये पेट बोतल्स को रिसाइकल करते हैं, शॉपर को रिसाइकल करते हैं, प्लास्टिक दाना बनाते हैं, उनसे नए बर्तन बना लेते हैं, नई चीज़ें बना लेते हैं, बिल्कुल यही अमल हमारे अंदर होता है। तो इसके लिए आपको फास्टिंग करना ज़रूरी है। अब फास्टिंग की बेस्ट टेक्निक क्या है कि कितने घंटे की फास्टिंग करें तो ये ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि 16 घंटे की फास्टिंग जो है ये डी बेस्ट है। अब करना क्या है, देखें हमारे पास हैं 24 घंटे टोटल, जो राउंड दी क्लॉक हम चलें तो 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 16 घंटे आप फास्टिंग करें, फाका करें, और 8 घंटे आप खाने का रखें। मसलन अब इम्प्लीमेंट इसको कैसे करेंगे कि सुबह 11 बजे आप नाश्ता करें, और नाश्ता आपका ऐसा होगा कि जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं होंगे। आप अंडों का नाश्ता कर लें, आप हमारा जो ऑर्गेनिकल का ब्रेकफास्ट है उससे कर लें, वो बेहतरीन नाश्ता है सुबह का स्टार्ट करने के लिए। उससे अच्छा सप्लीमेंट अभी मार्केट में कोई नहीं है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं उसे। आप सुबह नाश्ता करें 11 बजे। अच्छा, नाश्ते के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये एक झूठ है कि नाश्ता सबसे अच्छी चीज़ है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम तारीख़ में देखें, अपने बुज़ुर्गों को देखें, इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात देखें, तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक्त का खाना तनावल फरमाते थे। तो ये जो 3 वक्त का खाना है ये बाद की पैदावार है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इसको ऐड किया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। नाश्ता बिल्कुल गैर ज़रूरी है। तो 11 बजे आप नाश्ता कीजिए या पहला खाना खाइए, और उसके बाद दोपहर को आप सैलड खाएं। ग्रीन सैलड जितनी भी है वो दोपहर को खानी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो फैटी लीवर के मरीज़ हैं वो रात को सैलड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोपहर में वो सैलड इस्तेमाल करें, उसमें आप बंद गोभी डाल लें, सुरख वाली बंद गोभी, सब्ज़ वाली बंद गोभी डाल लें, उसमें आप शिमला मिर्च डाल लें, खीरे डाल लें, टमाटर डाल लें, धनिया, पुदीना, प्याज, उसके अंदर आप एक तुरी लहसुन की डाल लें, उसमें 10, 12, 15 बादाम भीगे हुए छील के डाल लें, 2-3 अखरोट भीगे हुए डाल लें, इसके ऊपर आप 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें, लीमू, काली मिर्च, और ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। और इवन इसके अगर आप और रिच करना चाहते हैं तो 2 अंडे उबले हुए वो भी इसमें डाल लें, तो ये आपका लंच हो जाएगा। आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, और एक नवाले को कम से कम 30 से 35 मरतबा चबाएं। सुबह आपने ये खाना खा लिया, एक ऑर्गेनिकल का नाश्ता कर लिया, या आपने अंडों का कर लिया, दोपहर को आपने सैलड खा ली, और शाम को अब 6 बजे आप अपना जो डिनर है वो कर लें। डिनर के अंदर आप लो कार्ब ऑप्शन पे ही रहें, यखनी पीजिए, सब्जियों और गोश्त वाला सालन खाइए, और याद रखें कि कुकिंग ऑयल में बिल्कुल नहीं सालन आपने पकाना। कुकिंग ऑयल जैसे चीनी मॉडर्न दौर में सब बीमारियों की माँ थी, इस दौर में जो चिकनाई हमें मिली है, सबसे डर्टी और गंदी फैट्स जो हैं वो आपका कुकिंग ऑयल है, चाहे किसी भी कंपनी का। सबसे अच्छी फैट्स देसी घी, उसके बाद आप कोकोनट ऑयल
प्लांट बेस्ड फैट्स के अंदर इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। आपके लिवर पे, आपके बाकी सिस्टम को ये बड़ा शानदार कर देता है। लेकिन ये आप खुद निकलवाइए, इसको जो निकला हुआ मार्केट में आ रहा है ये ब्लीच होता है, ये कोकोनट ऑयल खाना पकाने के काबिल नहीं है। इसमें आप पकाएं, शाम को 6 बजे आप खाना खा लें और इसमें रोटी या चावल कम से कम रखें। तो ये आपने तकरीबन 8 घंटे खाया। अब 6 से लेके अगले दिन सुबह 11 बजे तक ये 16-17 घंटे आपने फाका करना है। इसके अंदर क्या है, अब जाहिर है इसके अंदर आपने कुछ भूख भी लगेगी या कुछ करेंगे, तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। सादा पानी आप पी सकते हैं और आपको लाजमी पीना चाहिए, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आप यखनी पी सकते हैं, मतलब 6 बजे आपने खाना खाया, 9 बजे आप काम कर रहे हैं, आपको क्रेविंग हुई है तो यखनी पी लें। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं और ब्लैक कॉफ़ी को बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। मैं आइंदा अगले एक आध व्लॉग में बताऊंगा कि ब्लैक कॉफ़ी को बुलेट प्रूफ कैसे बनाते हैं। आप बगैर चीनी के, बगैर दूध के काली पत्ती वाला कहवा पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, लेमोनेड वाटर पी सकते हैं जिसमें लेमन डाला हो, सेब का ब्राउन सिरका जो असल ऑर्गेनिक सिरका होता है वो डालें, इसमें चिया सीड या तुखमलंगा डालें और नमक डालें, वो वाला पानी पी सकते हैं। आपकी बॉडी को मिनरल्स की सिर्फ ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है, वो आप लेते रहें, बाकी सारा कुछ आपके अंदर ही मौजूद है। वो फैक्ट्री जैसे 16 घंटे होंगे वो चालू हो जाती है और वो फिर आपके अंदर से सफाई भी करती है, आपका इंसुलिन का लेवल भी डाउन करेगी जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। और इससे आहिस्ता आहिस्ता आप जब ये रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 माह के बाद आपका जिस्म स्लिम होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसके ऊपर आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, ये गरीब से गरीब बंदा भी ये कर सकता है। और ये साइंस है प्योर, और ये वही साइंस है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में हमें बताया गया। हजूर का मामूल था कि आप जुमेरात का और सोमवार का रोज़ा रखते थे, लाजमी हफ्ते में 2 रोज़े आप ज़रूर रखते थे। इसके अलावा आप अय्याम 20 यानी 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की जो तारीखें होती थी उसका रोज़े रखते थे। तो आप अंदाज़ा करें 8 रोज़े ये, 3 वो, तो ये आपके 11 रोज़े वो हो जाते थे। इसके अलावा नफली रोज़े। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं थी कि जिसमें फ़िज़िकल वर्क नहीं था। मुसलसल जंगें आप लड़ रहे हैं, मुसलसल आप जिस्मानी मशक्क़त कर रहे हैं, फिर घर गृहस्थी के मामलात हैं, अज़वाज मुतहरात के मामलात हैं, उम्मत की रहनुमाई के मामलात हैं, हेड ऑफ स्टेट के मामलात हैं। ये सारे एक एक्टिव बंदे के काम होते हैं। ये नहीं है कि रोज़ा रख के तो हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो साइंस थी जो उसके पीछे काम कर रही थी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो फिर आपकी बॉडी खुद ही अपनी ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर देती है। और एक तरफ फास्टिंग के अंदर ऑटोफेजी की वजह से आपको प्रोटीन, फैट्स और ये चीज़ें मिलती हैं। दूसरी तरफ वो जरासीम जो खून से आपके खुलिये के अंदर जाकर छुपे होते हैं और आपका इम्यून सिस्टम उसे पकड़ ही नहीं सकता, वो अंदर से अपनी पकड़ में आ जाते हैं और वो सारे कैंसर के सेल चाहे वो पैथोजन हो, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं, फंगीज हैं, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो सारे रगड़े जाते हैं और उनके रॉ मटेरियल से बॉडी अपने खाने पीने की चीज़ें करती है। और दूसरी चीज़, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल जो बढ़ा हुआ है, मुसलसल बढ़ा हुआ होता है और जिसकी वजह से तकरीबन सारी बीमारियां डेवलप हो रही होती हैं, वो इंसुलिन लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाती है और आप आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी लाइफ की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ एक एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप लोग पानी जो है उसकी कमी ना होने दें। इसके अलावा जो हमारी माएँ बहनें जो हैं जो बेबी कैरी कर रही हों, माँ उसको दूध पिला रही हों या फिर प्रेगनेंसी में हों, वो बिल्कुल फास्टिंग नहीं करेंगे। वो लोग जो अंडर वेट हैं वो फास्टिंग नहीं करेंगे और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी फास्टिंग नहीं करवानी चाहिए। बाकी 100 साल की उम्र तक के लोग सब फास्टिंग करें। ये फ्री में बेहतरीन सेहत हासिल करने का नुस्खा है।